हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, इसके पहले की भी क्लास काव्य शास्त्र पर ही आधारित थी। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य है? दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य है? तो अलंकारवादी। दंडी एक अलंकारवादी आचार्य रहे। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन एक ध्वनिवादी आचार्य रहे। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य रहे। वामन रीतिवादी आचार्य रहे। ठीक है, वामन जो थे ये रीतिवादी आचार्य रहे। जबकि भरत मुनि एक रसवादी आचार्य रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन रहे? काव्य प्रकाश के रचयिता रहे मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता रहे मम्मट। अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक रहे भट्टलोलट। ठीक है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के संप्रदाय के जनक रहे भट्टलोलट। तथा भट्टलोलट किस दर्शन से संबंधित थे? तो मीमांसा दर्शन से ये संबंधित थे। भट्टलोलट जो थे ये मीमांसा दर्शन से संबंधित थे। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता रहे। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता रहे। इसके अलावा ये शैव दर्शन से संबंधित थे। अभिनवगुप्त जो थे ये शैव दर्शन से संबंधित रहे। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, जबकि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण करता रहे। अर्थात इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ग्रंथ का पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रहा अष्टाध्यायी। पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रहा अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे देखते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन रहे? औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इन्होंने कवि कंठाभरण, क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण। ठीक है, क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण। औचित्य विचार चर्चा तथा दशावतार चरित नामक चरित काव्य ग्रंथों की रचना की। दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित, ये सभी आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा रचित रचना रहे। आगे देखेंगे। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किनकी है? तो यह मान्यता है आचार्य भट्टनायक की। आगे देखेंगे। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, पर एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उदाहरण में काव्य गुण कौन सा काव्य गुण है? तो इस उदाहरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वही प्रसाद गुणयुक्त काव्य कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान
जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, जो रचना पाठक के चित्त में एकदम से मतलब उतर जाती है, वही प्रसाद गुणयुक्त काव्य कहलाती है। फिर से एक बार समझिएगा, जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान, ठीक है, या फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के हृदय में एकदम से उतर जाए अर्थात समा जाए, वही प्रसाद गुणयुक्त काव्य कहलाती है। आगे देखेंगे, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य रहे? मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य रहे। इसके अलावा मम्मट के अलावा अन्य ध्वनिवादी आचार्य है कौन? आनंदवर्धन, ठीक है, आनंदवर्धन। इसके अलावा रुय्यक, अभिनव गुप्त इत्यादि। आगे देखेंगे, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे, ठीक है। इसके अलावा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त माना जाता है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, इसके अलावा इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो ग्रंथ है यह 5 परिच्छेदों में विभक्त है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो 6 भेद माने हैं इन्होंने वक्रोक्ति के। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित्म नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित्म, मैं लिख दे रही हूँ, वक्रोक्ति जीवित्म नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है देव की। इनके द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है? काव्य रसायन। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य रसायन। इसके अलावा यह जो पंक्ति है यह काव्य रसायन नामक ग्रंथ से ही लिए गए हैं। देव के कुछ अन्य ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और अष्टायाम। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और अष्टायाम। आगे देखेंगे, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? तो भट्टनायक ने की। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना भट्टनायक ने की। जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्टलोलट ने उत्पत्ति की। रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्टलोलट ने उत्पत्ति की। आचार्य शंकुक ने अनुमिति की। आचार्य शंकुक ने अनुमिति की। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की, ठीक है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की। आगे देखेंगे, दशरूपक नामक ग्रंथ के लेखक कौन रहे? तो धनंजय रहे दशरूपक नामक ग्रंथ के। इसके अलावा दशरूपक जो कि धनंजय का ग्रंथ है, इस पर एक टीका लिखी गई। क्या नाम रहा? अवलोक, ठीक है, अवलोक। और इसके रचयिता कौन रहे? इसके रचयिता रहे धनिक। दशरूपक की टीका अवलोक के रचयिता कौन रहे? धनिक। आगे देखेंगे, बिंब का काम क्या है? तो काव्य में सौंदर्य बढ़ाना बिंब का काम है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो इसका संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति ऋग्वेद से ली गई मानी जाती है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार है? 73 अलंकार है। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार है। दंडी के अनुसार 72 अलंकार है, जबकि भामा ने केवल 3 अलंकार माना है। आगे देखेंगे,
इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? निम्न में से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याताकार माने जाते हैं। भट्टलोलट भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याताकार माने जाते हैं। इनका दार्शनिक मत क्या रहा? मीमांसा दर्शन, ठीक है। और इनका सिद्धांत रहा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट का सिद्धांत क्या रहा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और मीमांसा दर्शन से ये संबंधित रहे। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है निम्न में से? अभिनेता, कथावस्तु, रस, उपरोक्त सभी, ये सभी नाटक के तत्व रहे। आगे देखते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसने कहा है? तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। निम्नलिखित में से धीरोधत्त नायक कौन है? धीरोधत्त नायक कौन है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अच्छे से। धीरोधत्त नायक कौन है? तो इनमें से भीमसेन धीरोधत्त नायक है। धीरोधत्त नायक की क्या विशेषता है? तो पहले तो नायक 4 प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए कौन कौन से। धीरोधत्त हुआ एक, इसके अलावा धीर ललित, ठीक है, इसके अलावा धीर ललित, इसके अलावा धीरोदात्त, इसके अलावा धीर प्रशांत, ठीक है। ये हुए नायक के 4 प्रकार। इनमें जो धीरोधत्त है, इसकी विशेषता है कि यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार से परिपूर्ण होता है, ठीक है। इसे अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व होता है। धीरोधत्त जो नायक होते हैं, इसे अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व होता है। यह मायावी, उग्र, चपल और अहंकार स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा धीरोधत्त में कुछ नायकों को अगर देखें तो रावण, परशुराम आदि धीरोधत्त नायक ही है। रावण, परशुराम, भीमसेन ये सभी धीरोधत्त नायक ही कहलाते हैं। आगे देखेंगे। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? तो यह एक दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण नायक है, ठीक है। कृष्ण क्या है? दक्षिण नायक है। दक्षिण नायक की विशेषता क्या है? तो दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता है, किंतु वह अपने प्रधान पत्नी या फिर प्रधान महिषी को ही सर्वाधिक महत्व देता है, ठीक है, उसका ही सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र और सहृदय होता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। ये जो दक्षिण प्रकार के नायक होते हैं, ठीक है। अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। अनुकूल नायक जो होते हैं सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहते हैं। शठ नायक जो होते हैं, ये अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करते हैं, किंतु प्रकट रूप में नहीं करते हैं। धृष्ट, दुराचारी एवं निर्लज होता है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो सात्विक, यह एक अनुभाव है। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है, जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है, ठीक है, जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 5। अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से है इसमें? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ठीक है। ये सभी क्या है? अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत, यानी अर्थ प्रकृतियों की ये भाग है। संख्या कितनी है अर्थ प्रकृतियों की? 5 है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। आगे देखेंगे। संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो कथानक संकलन त्रय में नहीं होते हैं। संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु या फिर कहे तो कार्य, स्थान, काल, समय आता है। स्थान, काल, वस्तु ये सभी क्या है? संकलन त्रय में आते हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभिनव गुप्त को जाता है व्यवस्थित करने का श्रेय। इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन
नामक ग्रंथ लिखा। अभिनव गुप्त ने ध्वनियालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो आचार्य आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, आगे देखेंगे। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके समक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो यह ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति करवाए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो यह ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है, यह ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।